हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। आज की वीडियो में हम उस एक विशेष घटना के बारे में जानेंगे जिसके कारण भगवान जगन्नाथ को भिक्षा मांगनी पड़ी थी। और इस काम में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके बड़े भाई दाऊजी यानी बलराम जी को भी उनके साथ भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। पर ऐसी क्या बात हो गई थी कि खुद भगवान को ऐसा करना पड़ा, जबकि स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ भला धन की क्या कमी, और ऐसे में भिक्षा मांगने का तो सवाल ही नहीं। दरअसल भगवान की यह स्थिति खुद लक्ष्मी जी के कारण ही हुई, और इससे ज्यादा जिम्मेदार तो वो खुद थे। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा को। तो कथा के अनुसार उड़ीसा में लोग मार्ग शीर्ष के महीने में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और महीने के हर गुरुवार को खास तौर पर लक्ष्मी जी के उपासक विधि विधान व नियम से उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ की अनुमति से मंदिर से बाहर आती हैं ताकि वो अपने उपासकों के घर जा सके। इस दौरान वो एक गांव में पहुंचती हैं जहां चंडाल लोग रहते थे, जिन्हें आमतौर पर समाज के लोग अछूत मानते हैं। तो यहाँ एक श्रेया चंडालिनी रहती थी, जिसने माता लक्ष्मी के लिए उस दिन व्रत किया था, और सुबह जल्दी उठकर घर साफ सुथरा करके स्नान करके उसने अपने घर को माता लक्ष्मी की पूजा करने हेतु बड़े अच्छे से सजा दिया था। ये सब देख लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई और अपने आशीर्वाद के साथ उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। इसके बाद वो मंदिर वापस जाने के लिए उसके घर से बाहर निकल आई। लेकिन इस मौके पर हुआ यह कि भगवान जगन्नाथ और दाऊ जी सुबह की सैर के बाद उसी मार्ग से वापस आ रहे होते हैं, और दाऊ जी माता लक्ष्मी को उस श्रेया चंडालिनी के घर से बाहर आता देखते हैं। ये देख वो बड़े नाराज होते हैं और इस संदर्भ में छोटे भाई जगन्नाथ से बात करते हैं। बलदेव जी साफ साफ कहते हैं कि आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी उस चंडालिनी के घर से आ रही है, जो अछूत लोग होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते। ऐसा करने के बाद भला वो अब मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? उनके ऐसा करने से मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तुमको अब किसी भी हाल में लक्ष्मी देवी को छोड़ना होगा। हालांकि जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई को बड़ा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाना चाहा कि इस बार वो उन्हें क्षमा कर दें, परंतु बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम लक्ष्मी देवी को नहीं छोड़ सकते हो तब फिर मुझे छोड़ दो, मैं मंदिर के बाहर ही रह लूंगा। ऐसे में आखिरकार जगन्नाथ जी को उनका आदेश मानना ही पड़ा। जगन्नाथ जी ने पत्नी लक्ष्मी को इसकी सूचना दे दी कि बड़े भाई के आदेश अनुसार अब वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अब ये सुनकर लक्ष्मी देवी गुस्सा हो गई, क्योंकि विवाह के समय जगन्नाथ जी ने अपने ससुर को वचन दिया था कि वो लक्ष्मी जी के 10 अपराधों को क्षमा कर देंगे। दूसरी बात की मार्ग शीर्ष के महीने में वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु आज्ञा लेकर ही जाती हैं। इस बार भी अनुमति से ही बाहर गई थी, तो लक्ष्मी देवी को यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया कि अगले 12 सालों के लिए आपको खाने को पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं होगा। उसके बाद आप तभी खाना खा सकोगे जो मेरे द्वारा बनाया और परोसा गया होगा। श्राप देकर लक्ष्मी देवी मंदिर छोड़ वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद उनके श्राप का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। उनके जाते ही मंदिर से सारे वैभव लुप्त होने लगते हैं, गोदाम खाली हो जाता है। अगली सुबह जब बलदेव जी और जगन्नाथ जी भोग की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो उसमें भी खाने को कुछ नहीं मिलता। बलदेव जी हैरान होते हैं कि इतनी देर हो गई, कोई कुछ लेकर नहीं आया। जिस पर जगन्नाथ जी बताते हैं कि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ जा चुकी है, जिस कारण रसोई में कोई भी भोजन बनाने के लिए नहीं है। इस पर वो खुद ही कुछ बनाने का सोचते हैं, और जब रसोई में जाते हैं तो वहाँ उन्हें सारे चूल्हे टूटे हुए दिखते हैं और गोदाम खाली मिलता है। बढ़ती भूख से परेशान अब दोनों बाहर जाकर भिक्षा मांगकर कुछ खाने का सोचते हैं। तो दोनों भाई ब्राह्मण के रूप में शहर में दर दर जाकर भिक्षा मांगते हैं, परंतु लक्ष्मी देवी के जाने से भाग्य भी उनका साथ नहीं देता और उन्हें कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती। उनकी हालत देखने में बहुत बुरी हो गई थी और कोई भी उनसे अच्छे से आचरण नहीं कर रहा था। परेशानी तो तब और बढ़ गई जब लक्ष्मी देवी ने सूर्य देव को आदेश देकर अपना ताप बढ़ाने को कह दिया।
अब तेज धूप और गर्मी से परेशान दोनों ब्राह्मण के लिए चलना भी कठिन हो गया था। गर्मी और प्यास से जूझते हुए आखिर वो एक तालाब के किनारे पहुंचे, लेकिन पानी पीने जैसे ही उसके पास गए, सारा पानी अचानक सूख गया। उन्हें यहाँ भी निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने पास के ही एक पेड़ से उसकी पत्तियां खाने का सोचा, तो वो पत्तियां भी सूख गई। इसके बाद दोनों ब्राह्मण जैसे तैसे चलते हुए एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां प्रसाद बंट रहा था। दोनों ने एक महिला से प्रसाद देने की विनती करी, जो दया भाव में आकर सहमत हो गई और उन्हें मुरमुरे देना चाहा, जो चावल से बने होते हैं। लेकिन जैसे ही उस महिला ने बलदेव जी और जगन्नाथ जी को प्रसाद दिया, तभी जोर से हवा का एक झोंका आया और उनके हाथ से सारे मुरमुरे उड़कर मिट्टी में जा मिले। ये मौका भी हाथ से निकल गया। भूख और प्यास से परेशान दोनों ने वहां के लोगों से पूछा कि आखिर उन्हें खाने को भोजन कहाँ से मिल सकता है। इस पर किसी ने उन्हें उसी चंडालों वाले गांव के बारे में बताया, जहां लक्ष्मी देवी गई थी। साथ ही गांव में रहने वाली एक बड़ी दयावान महिला के बारे में भी बताया। यह सुनकर दोनों भाई बिना ज्यादा विचार किए सीधा उस महिला के घर की ओर चल दिए। उसके घर आकर दोनों ने खाने को कुछ मांगा, लेकिन यहाँ भी बलदेव जी को उस चंडालिनी के हाथ से बना खाना स्वीकार नहीं था। वो खुद से कुछ बनाकर खाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उस महिला से भोजन बनाने की सारी सामग्री के साथ कुछ बर्तन मांग लिए और एक नया चूल्हा बनाया। भोजन बनाने के लिए उनके पास अब सब कुछ तैयार था। बलदेव जी बड़े खुश थे। उन्होंने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने को कहा और सोचा कि तब तक मैं स्नान करके आ जाता हूँ। इस बीच जगन्नाथ जी ने बड़ा प्रयास किया, पर सबसे पहले तो अग्नि ही नहीं जली। अब जब बलदेव जी नदी से स्नान करके लौटे और यहाँ का हाल देखा, तो सब कुछ जैसा का तैसा मिला, जिस पर वो छोटे भाई पर गुस्सा भी हो गए। साथ ही खुद प्रयास किया कि शायद वो अग्नि जला सके, पर परिणाम शून्य ही आया। पूरा घर धुएं से भर गया। आखिरकार थक हार कर दोनों ने उसी महिला से विनती करी कि वो कुछ खाने को बना दे, तो उनकी इस विनती के बाद जाकर खाना तैयार हो सका, जिसे बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद लक्ष्मी देवी ही थी। उनके दिए श्राप के अनुसार सब कुछ वैसे ही घटित हो रहा था। तो लक्ष्मी देवी ने दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया और अंत में उन्हें केक खाने को दिया। इस पर बलदेव और जगन्नाथ जी हैरान हुए कि मंदिर में भोजन के आखिरी में लक्ष्मी देवी ही उन दोनों को वो खास केक दिया करती थी। इस पर दोनों को पूरी बात समझ आ जाती है। बलदेव जी को इस पर बड़ा अपमान महसूस होता है। वो जगन्नाथ जी को जाकर उनसे क्षमा मांगने को कहते हैं, ताकि लक्ष्मी देवी को पुनः मंदिर में बुलाया जा सके। साथ ही कहा कि वो लक्ष्मी देवी को कह दे कि आज के बाद उन्हें कहीं भी जाने से नहीं रोका जाएगा। वो अपने भक्तों से मिलने कहीं भी जा सकती हैं। जगन्नाथ जी के द्वारा वापस बुलाए जाने पर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी बड़ी खुश हो जाती हैं। साथ ही वो कहती हैं कि आज के बाद से मंदिर में कभी भी जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेकर जाति भेदभाव को नहीं देखा जाएगा। व्यक्ति ऊंची नीची किसी भी जाति का क्यों ना हो, प्रसाद पर सबका समान अधिकार होगा। यहाँ तक कि ब्राह्मण व चंडाल एक ही थाली से आपका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा। लेकिन यहाँ हमें यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि भगवान ने भेदभाव किया, अपितु उन्होंने तो ऊंची नीची जाति के नाम पर चल रहे भेद को समाप्त करने हेतु ही लीला में इतना अहम किरदार निभाया। साथ ही साथ अपने भक्तों की महिमा को भी प्रस्तुत किया, यह दिखाने के लिए कि जो कोई भी दिल से उनकी भक्ति करता है वो उसे स्वीकार करते हैं, अब चाहे वो व्यक्ति किसी भी कुल का क्यों ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।